हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम में जेट ट्रांसफॉर्म में यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, इसके यूज कहां पे होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में सीखी। आज के वीडियो में हम एलन वे ऑफ एनियम का प्रॉब्लम नंबर 10.41 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 10.41 नंबर प्रॉब्लम में टू सिग्नल गिवन है, x1n 1/2 टू दी पावर n प्लस वन un प्लस वन, x2n 1/4 टू दी पावर n un। इन दोनों सिग्नल का पहले तो बायलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म निकालकर मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है ताकि कन्वोल्यूशन ऑफ x1n एंड x2n आ जाए। फिर दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में, इसका इनवर्स यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म करना है। इनवर्स यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है कि इसका यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, इसका भी यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। फिर देखेंगे इससे जो सिग्नल आएगा क्यूएन और इस वाले से सिग्नल आएगा जीएन, दोनों को कंपेयर करेंगे कि सेम है या नहीं। ऑब्जर्व करना है कि दोनों आइडेंटिकल नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि यूनिलैटरल जेट ट्रांसफॉर्म निकालकर उसका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कन्वोल्यूशन करके, तो n ग्रेटर देन 0 के लिए तो कम से कम सेम आना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। इस प्रॉब्लम के माध्यम से हम वेरीफाई करेंगे आपके सामने। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं मैथोशी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। यो यो माथा से गौरव कर लो पढ़ाई शुरू। पहला x1n का जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, फिर x2n का जेट ट्रांसफॉर्म। x1n का जेट ट्रांसफॉर्म में un को एक्सप्लेन करना है। un प्लस वन है। un का मतलब होता है un इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 अदरवाइज। राइट साइड 1, 0 के राइट साइड और 0 पे 1 और 0 के लेफ्ट साइड 0। ऐसा यूनिट स्टेप सिग्नल बोलते हैं, इसको यूनिट स्टेप सिग्नल बोलते हैं। यहां से un प्लस वन फाइंड करेंगे तो n इज रिप्लेस्ड बाई n प्लस वन। n को n प्लस वन से रिप्लेस्ड कर दीजिए, क्या बनेगा? n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन के लिए 1, 0 अदरवाइज। तो x1n की वैल्यू अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो x1n इक्वल टू है 1/2 टू दी पावर n प्लस वन un प्लस वन। un प्लस वन की जो मैथमेटिकल वैल्यू लिखी है हमने, उस मैथमेटिकल वैल्यू से 1/2 टू दी पावर n प्लस वन को मल्टीप्लाई करें। 1/2 टू दी पावर n प्लस वन इंटू वन सेम ही रह जाएगा, 1/2 टू दी पावर n प्लस वन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, 0 अदरवाइज। अब इसका जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका। जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है x1z इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1n z टू दी पावर माइनस n। ये जेट ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें x1n की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन के पहले तो 0 ही है, तो 0 वाले को मैं छोड़ दे रहा हूं। माइनस वन से इंफिनिटी तक वैल्यू x1n की, n इक्वल टू माइनस वन टू इंफिनिटी तक x1n की वैल्यू 1/2 टू दी पावर n प्लस वन है, z टू दी पावर माइनस n। इसको अलग अलग कर दे रहा हूं। x टू दी पावर a प्लस b है, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर b। अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। मतलब a हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस वन टू इंफिनिटी 1/2 टू दी पावर n इंटू 1/2 इंटू z टू दी पावर माइनस वन टू दी पावर n। ऐसे लिख सकते हैं। 1/2 कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर कर दें। n इक्वल टू माइनस वन टू इंफिनिटी 1/2 z इनवर्स टू दी पावर n। ए आ गया। इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है k इक्वल टू a टू इंफिनिटी x टू दी पावर k इक्वल टू x टू दी पावर a अपॉन वन माइनस एक्स होता है, मॉड x लेस देन वन के लिए,
इन्फिनिटी होता है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और इसी मॉड एक्स लेस देन 1 को हम आरओसी लिखते हैं। ठीक है, बाहर तो नहीं भाग गया भाई। तो हम इसका जब समेशन करेंगे तो एक्स टू डी पावर ए फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स लिखेंगे, आरओसी लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर 1/2 जेड इनवर्स है, इसका लेस देन 1, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 जेड इनवर्स 2 डी पावर -1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स, आरओसी हो जाएगा मॉड ऑफ 1/2 जेड इनवर्स लेस देन 1। ऊपर मैं लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 1/2 जेड इनवर्स 2 डी पावर -1, 1/2 2 डी पावर -1 2 हो जाएगा, और जेड इनवर्स 2 डी पावर -1 जेड हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 जेड, आरओसी है 1/2 जेड लेस देन 1, 2 जेड एलसीएम ले लेंगे, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड अपॉन 2 जेड एलसीएम ले लें 2 जेड -1, आरओसी है 1/2 लेस देन मॉड जेड, ये हो गया वैल्यू, 2 जेड ऊपर कर दें तो 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 जेड -1, आरओसी हो गया मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2। तो यहां नोट डाउन कर लेता हूं, x1 जेड की जो वैल्यू आई है x1 जेड इक्वल टू 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 जेड -1, आरओसी है मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/2 आरओसी। ठीक है, इसी तरीके से x2 जेड निकालेंगे, x2 जेड तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से समेशन करके भी निकाल सकते हैं। a टू डी पावर n x n का जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है a टू दी पावर n un का जेड ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/1 माइनस a जेड इनवर्स, अभी तो देखे ना भाई, और इसमें भी कर सकते थे, शिफ्टिंग वगैरह करके कर सकते थे, है ना। इसमें करते तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे 1/2 टू दी पावर n un का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हाँ जी, अरे 1/1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स ये होता है। अगर इसमें शिफ्टिंग करेंगे तो xn प्लस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है जेड एक्सेड हो जाता है, जेड से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 टू दी पावर n प्लस 1 un प्लस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड से मल्टीप्लाई होगा जेड अपॉन 1 माइनस, इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 जेड एलसीएम होकर ऊपर जाएगा 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 जेड -1, सेम आ गया ना, ये सेम आ गया। तो ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके भी आप चाहे तो जो हमने समेशन करके जेड ट्रांसफॉर्म निकाला ना, ये बिना समेशन किए हुए भी जेड ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले को यूज करके। ऐसे ही फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/4 टू दी पावर n un, ये है श्रीमान आपका x2n, श्रीमान x2n का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए क्या होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स और मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 1/1 माइनस 1/4 जेड, एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 जेड एलसीएम लें तो 4 जेड -1 ऊपर 1 है, उल्टा हो जाएगा, मतलब यहां से देखेंगे तो x2 जेड हमारे पास आ गया 4 जेड अपॉन 4 जेड -1 मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4, x1 जेड मिल गया, x2 जेड मिल गया, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, x1 जेड इंटू x2 जेड करेंगे, फिर उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो जो प्रोसेस दे रहा है उसके हिसाब से करेंगे तो वेरीफाई होगा हमारा प्रॉब्लम। क्या बन जाएगा x1 जेड इंटू x2 जेड निकालिए,
2z² अपॉन 2z-1 मल्टीप्लाइड बाई 4z अपॉन 4z-1। एक जेड तो लेफ्ट साइड ही ले जाते हैं, इसको जीजेड माना है ना भाई, इसको क्या ले कर लो जीजेड, तभी तो इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अच्छा x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n, टेक द इनवर्स बायलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म टू डिटरमाइन x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n, इसको gn कर लीजिए ना, gn इक्वल टू x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n। बार बार दो दो टर्म लिखने की क्या जरूरत है, तो gn क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, तो एक जेड लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं, 8z²। अरे यार ऊपर क्या हो गया, z² आ गया, डिनोमिनेटर में भी z² ही का ही टर्म है, तो क्या होगा, दो तरीके आपके लिए, इसके लिए दो तरीके हैं, या तो फिर एक बार डिवाइड करिए और डिवाइड करके जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए, डिवाइड करके फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालिए। दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग हो रखा है तो आंसर भी शिफ्टिंग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। दो जेड इधर लेके चले जाइए, z² मैं लेफ्ट साइड लेके चला जा रहा हूं, कोई समस्या, ऐसा भी कर सकते हैं, जेड नहीं ले जाकर क्या करते हैं z²। अब तो न्यूमरेटर में पावर कम हो गई भाई, अब तो कोई नहीं रुकेगा हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने से। बाद में एक जेड जो लेफ्ट साइड बच के लास्ट राइट साइड जाएगा ना, वो शिफ्टिंग कर देगा, टाइम शिफ्टिंग करवा देगा, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करिए, तो बहुत सारे तरीके हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के। इस जैसे जैसे आप प्रॉब्लम बनाएंगे, वीडियोज देखेंगे तो अलग अलग तरीके सिखाएंगे। रेसिड्यू मेथड ना, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने रेसिड्यू पढ़ा था, पोल पे रेसिड्यू निकालना है, उस रेसिड्यू मेथड से इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अभी बहुत सारे मेथड, अच्छे अच्छे मेथड भी करवाएंगे आगे जब एडवांस वर्जन में जाएंगे जेड ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू 8z अपॉन 2z-1 को लीव करें तो 4z-1 बचेगा, इसको जीरो करेंगे तो z इक्वल टू 1/2 आएगा, z 1/2 पुट कर दे, 8 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 4 इंटू 1/2। हो सकता है आप दूसरे मेथड से निकाल रहे हो और आपका आंसर कुछ अलग आए, तो अगर जेड ट्रांसफॉर्म में, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में आंसर गलत अलग आता है, गलत नहीं उसको बोलेंगे, अलग आता है, तो आप ऐसा करें कि दोनों आंसर में n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 पुट कर करके देख लें, वहां पे रिजल्ट सेम आना चाहिए। मतलब फॉर्म अलग हो सकता है, आंसर सेम है होता है उस केस में। अगर वो उसने पुट करने में भी सेम नहीं आए तो फिर तो गलत ही है भाई, फिर तो अल्लाह मालिक है। 8z अपॉन 2z-1, 4z-1 हटा दिया तो हमने z इक्वल टू 1/4, 8 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4 माइनस 1, 2 अपॉन 1/2 माइनस 1, 2 अपॉन माइनस 1/2 इक्वल टू -4 हो गया। तो लिखेंगे हम जीजेड अपॉन z², जीजेड अपॉन z² इक्वल टू बन गया 4 अपॉन 2z-1 प्लस -4 अपॉन 4z-1, तो डिवाइड कर दे, जेड भी उधर लेके चले जाते हैं, एक जेड अभी ले जाते हैं, दूसरे जेड से शिफ्टिंग करवाएंगे, 4z अपॉन 2z-1, 4z अपॉन 4z-1, ऊपर मैं लिख रहा हूं, नोट डाउन कर ही रहे होंगे आप लोग, तो कभी भी पॉज करके या रिवाइंड करके नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें तो समस्या नहीं है। ऑनलाइन वीडियो में ये फायदे तो होते ही। 2z से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर है ना का z का मामला ही खत्म हो जाएगा, नीचे भी 1 माइनस az इनवर्स के फॉर्म में लाना है ना, तो 4z को 2z से डिवाइड करेंगे तो 2, 2z को 2z से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस, इसको 2z से डिवाइड कर दिया हमने, इसको 4z से डिवाइड कर रहा हूं 1, 4z से डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1/4z, 2 अपॉन 1 माइनस 1/2z इनवर्स, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4z इनवर्स। आरओसी दोनों राइट साइडेड में है, 1/4 से बड़ा और 1/2 से बड़ा,
दोनों से बड़ा है, 10वीं पास है और 12वीं पास है, 10th पास है, 12th पास है, तो हम क्या बोलेंगे 12th पास है, बड़े वाले से बड़ा होगा। ये जी जेड अपॉन जेड था ना, तो जेड भी हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। ठीक है, मतलब समझिए एक्स जेड का अगर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एक्स एन है, ज्यादा ऊपर लिख दे रहा हूं भाई, एक्स जेड का अगर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एक्स एन है, तो जेड एक्स जेड का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, जेड एक्स जेड का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स एन प्लस वन हो जाएगा। एन के जगह पर बस क्या लिख देंगे, एन प्लस वन, मतलब इसका जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं वो लिखिए, और बाद में ये जेड है, जेड के कारण एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दीजिए। डिवाइड करके भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम आया था, तो उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके फिर न्यूमरेटर थोड़ा छोटा पावर का ले आते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उस तरीके से भी कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, फॉर्मेट डिफरेंट में होगा, कुछ ऐसा होगा 2 del n माइनस समथिंग समथिंग ऐसा आएगा, उसमें भी n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कट पिट के 0 ही आ जाएगा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 1 से नहीं है तो -1 से ये स्टार्ट होगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा 2z अपॉन, सॉरी इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना था ना जी, जी एन इक्वल टू ये होगा 2 इंटू 1/2 टू दी पावर n इवन होना चाहिए, तो n प्लस वन यू एन प्लस वन कर दे। ठीक है, माइनस ये जेड यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जेड मतलब शिफ्टिंग 1/4 टू दी पावर n प्लस वन यू एन प्लस वन। देखिए एन इक्वल टू -1 पे भी वैल्यू दे रहा है ना, हो सकता है वो वाली वैल्यू निकालेंगे तो एन इक्वल टू 0 से वैल्यू देगा, तो ए आ गया है ना, वो भी n इक्वल टू -1 पे ही देगा, एक जेड का जो टर्म आएगा ना, तो जेड आपका डेल एन प्लस वन दे देगा, 2 डेल एन प्लस वन। तो ये जी एन की वैल्यू आ गया, इसको भी नोट डाउन कर देते हैं, जी एन इक्वल टू हमारा आया है 2 इंटू 1/2 टू दी पावर n प्लस वन यू एन प्लस वन माइनस 1/4 टू दी पावर n प्लस वन यू एन प्लस वन। एक प्रॉब्लम हम ऐसा लेंगे जिसमें दोनों तरीके से इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल के बताएंगे, डिवाइड वाला करके जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा आ जाए तो, और एक जेड स्क्वायर लेफ्ट साइड ले जाके, दोनों तरीके से करके आपको दिखा देंगे, दोनों सेम ही रिजल्ट आता है। इसमें तो ऑलरेडी लंबी प्रॉब्लम है, लंबा जाना है, उतने में नहीं जाते, जो काम कर रहे हैं उस काम को किया जाए, एक ही प्रॉब्लम में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऐसा नहीं है। अब ए पार्ट तो हमारा हो गया, जीएन हमने फाइंड कर दिया, x1n कन्वोल्यूशन ऑफ x2n की वैल्यू निकाल दी, कन्वोल्यूशन किया नहीं, कन्वोल्यूशन आ गया, प्यार करते नहीं प्यार हो जाता है, तो यहां क्या है, कन्वोल्यूशन करते नहीं कन्वोल्यूशन हो जाता है, यही गुण जेड ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का है, कन्वोल्यूशन करते नहीं कन्वोल्यूशन हो जाता है, मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं और कन्वोल्यूशन हो जाता है। प्यार करता नहीं मैं प्यार हो जाता है, उम्र ही ऐसी है क्या करें भाई। बी पार्ट, टेक इनवर्स यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x1z into x2z। x1z यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म का सिंबल है, x2z यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म का सिंबल है, प्रॉब्लम में लिख रखा था कि इसको आप यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म मानिए x1n का, x को इनवर्स यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म x2n का मानिए, जगह कम था इसलिए हमने वो नोटेशन वगैरह का लिखा नहीं है। तो x1n और x1z और x2z का यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर उसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहले x1n हमारे पास क्या था अभी, अभी निकाला था हमने मैथमेटिकली 1/2 टू दी पावर n प्लस वन, n ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 0 अदरवाइज,
अब इसका यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे, x1 जेड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, वहां -1 टू इन्फिनिटी हो रहा है, इसी वाले में बदलेगा। जो सिग्नल जीरो के राइट साइड से स्टार्ट होगा ये उसका यूनिलेटरल बायलेटरल सेम ही आता है। जो जीरो के पहले से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका यूनिलेटरल अलग आएगा और बायलेटरल अलग आएगा। शुक्र मेरे मन को किया तूने, क्या इशारा बदलाए मौसम, लगे प्यारा जग सारा, तू तो कहे जीवन। 1/2 हम बाहर कर दे रहे हैं, 1/2 जेड इनवर्स 2d पावर n हो जाएगा। जब गर्मी के मौसम में बारिश आ जाती है तो हालत और बुरे हो जाते हैं, पसीने और निकलते हैं। तो यही हालत है आज गर्मी के मौसम में, तेज बारिश हो रखी है बाहर, आवाज भी आ रही होगी बारिश की। फॉर्मूला लगा दे, अभी तो फॉर्मूला लिखा था, पता नहीं मिट गया भैया। समेशन ऑफ k इक्वल टू a टू इन्फिनिटी x टू डी पावर k इक्वल टू होता है x टू डी पावर a अपॉन 1 माइनस एक्स, जब मॉड x लेस देन 1 है, तो इन्फिनिटी होता है जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। यही फॉर्मूला लगना है भाई समेशन में, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लगाने हैं भाई, याद तो कर ही लेंगे हम। 1/2 जेड इनवर्स 2d पावर 0 अपॉन 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स, ऊपर तो 1 आ गया। ये क्या कर रहा है श्रीमान, इसका कोई काम है क्या? x टू जेड तो चलिए कुछ हद तक तो ठीक भी है, इसको तो मिटा ही दिया जाए भाई। 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 जेड, एलसीएम होकर 2 जेड ऊपर चला जाएगा, 1/2 भी है, 1 माइनस 2 जेड, 2 कट जाएगा, तो आ गया x1 जेड, x1 जेड अपने पास आ गया जेड अपॉन 1 माइनस 2 जेड, यही अलग आ गया ना। x1 जेड हमारे पास कितना आया था पहले, 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 जेड माइनस 1, यहाँ आया जेड अपॉन 1 माइनस 2 जेड, है ना, अलग आया ना, डिफरेंट आया, उसी के कारण अलग वैल्यू हो जाएगी। x2 जेड तो सेम आएगा ना, उसमें भी लिमिट ना n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी था, यहां भी लिमिट n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो x2 जेड आप निकालेंगे तो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा भाई। un है तो लिमिट क्या हो जाएगा, ऐसे भी तो 0 टू इन्फिनिटी यू ना, x2 जेड इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, चलिए उधर समेशन नहीं किया था तो इधर कर लेता हूं, 1/4 टू, बड़ा मुश्किल काम नहीं है भाई समेशन करना, यूं करते हैं समेशन, है ना, आप फालतू के डरे रहते हैं। फॉर्मूला लगाइए 1/4 जेड इनवर्स 2d पावर, थोड़ा सुंदर लिखा जाए भैया ना, शिकायतें आ जाती है कमेंट में, लोग करने जाते हैं कि क्या लिख दिया है सर, समझ में नहीं आता है। प्रयास करता हूं मैं मोतियों जैसा अक्षर लिखूं, लेकिन कुछ और हो जाता है, चाहता कुछ और हूं, हो कुछ और जाता है। आरओसी तो वही है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4, सेम आया ना, 4z अपॉन 4z माइनस 1 मॉड जेड। अरे ये x2 जेड तो बेचारा सीधा साधा था, ये तो ठीक ठाक ही था, समस्या इससे नहीं थी। बदमाशी किसकी थी, x1 जेड ने बदमाशी की है, जिसके कारण रिजल्ट लगाना है, ठीक है। तो वैसा सिग्नल जो n इक्वल टू 0 या इसके राइट साइड से शुरू होता है, उसका यूनिलेटरल या बायलैटरल सेम ही आता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा ना, कि वहां पे यूनिलेटरल लगाएं या बायलैटरल सेम ही आएगा, लेकिन n इक्वल टू 0 से पहले स्टार्ट हो रहा है तो केयरफुल हो जाइएगा, बायलैटरल में अलग आंसर आएगा, यूनिलेटरल में अलग आंसर आएगा। तो कॉजल सिस्टम है, सारा कुछ दिया हुआ है, तो यूनिलेटरल लगाएं।
अब क्यू एन मतलब क्यू जेड अपने पास क्या है x1z, थोड़ा यूनिलेटरल वाले है ना फिलिंग में लिखते हैं x1z इंटू x2z, ये फिलिंग यूनिलेटरल की आ रही है। क्या होगा ये 4z अपॉन 4z माइनस 1 z अपॉन 1 माइनस 2z। पिछली बार 1 माइनस 2z भी था क्या, 2z माइनस 1 था, 1 माइनस 2z कैसे आ गया बीच में, क्यों आ गया था 1 माइनस 2z, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 1/2 बाहर था, ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स, ऊपर 2z गया, 2z माइनस 1 ही होगा, सॉरी गलत लिख दिया था, 2z माइनस 1 है। एक जेड को लेफ्ट साइड लेके चले जाएं, यूजेड अपॉन जेड 4z अपॉन 4z माइनस 1 इंटू 2z माइनस 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे a अपॉन 4z माइनस 1 प्लस b अपॉन 2z माइनस 1। ए और बी की वैल्यू फाइंड करिए, जो पॉज करके जल्दी से ए और बी की वैल्यू फाइंड करिए, इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करिए। प्रैक्टिस ये छोटी चीजों का प्रैक्टिस करते रहिए भाई, लगातार कभी वीडियो मत देखते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखकर पढ़ने का यही तरीका है, पॉज कर करके कुछ खुद से करिए, फिर वीडियो देख के रिवाइंड करिए, यही तरीका होता है अच्छा तरीका स्टडी करने का। 4z अपॉन 2z माइनस 1 z इक्वल टू 1/4 पुट कर दिया जाए, क्या बोलते हैं, पुट कर दीजिए श्रीमान, पुट कर दीजिए। अरे 4 वाला तो इधर लिखते तो कोई नहीं, x1z उधर लिख दिया, x2z इधर लिख दिया, a इंटू बी और b इंटू ए तो सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1/2 माइनस 2 आ गया। b इक्वल टू 4z अपॉन 4z माइनस 1, z इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो z इक्वल टू 1/2 आएगा। 4 इंटू 1/2 अपॉन 4 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 अपॉन 2 माइनस 1, ये 2 आ गया, हो गया जी 2 आ गया भाई आ गया। तो क्यू जेड इक्वल टू हो गया, क्या बन गया हमारा, क्यू जेड अपॉन जेड इक्वल टू, ए की वैल्यू -2 है, -2 अपॉन 4z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2z माइनस 1, जेड को उधर भेज दीजिए, -2z अपॉन 4z माइनस 1 प्लस 2z अपॉन 2z माइनस 1, थोड़ा जेड इनवर्स के फिलिंग्स में ले आइए। क्या हो गया, 4z से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो ये 1 बन जाएगा, तो ऊपर 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4z, आरओसी तो राइट साइड ही है, ये हो गया -1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4z इनवर्स, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 z इनवर्स। इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालकर क्यूबिन लेंगे तो -1/2 इंटू 1/4 टू दी पावर n इवन प्लस 1/2 टू दी पावर n इवन। अब चेक करिए सेम है या नहीं, ना ये g -1 निकालें तो कितना होगा, इसमें g -1 निकालेंगे तो n इक्वल टू -1 पे वैल्यू -1 से शुरू हो रहा है ना, तो -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 टू दी पावर 0 2 ही होगा, 1/4 टू दी पावर 0 1 होगा, 2 - 1 बना गया, मतलब 0 नहीं आया, और यहाँ जबकि g -1 क्या है 0 है। और चेक करना चाहते हैं g 0 चेक करिए, g 0 पुट करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 1/2, 0 पुट करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1 3/4 लग रहा होगा आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे भैया डिस्क्रीट सिग्नल में भरोसा नहीं करते हैं, अलग अलग फॉर्म में लिखा हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, दोनों रिजल्ट सेम होगा, तो 0 1 2 3 पुट करके चेक कर लेना चाहिए ना।
क्यू -1 जीरो है ना जी, क्यू जीरो इक्वल टू कितना है, इसमें जीरो पुट करेंगे तो -1/2, इसमें जीरो पुट करेंगे तो +1, ये 1/2 आ गया। जीरो पे 1/2 है, जीरो पे 3/4 है, -1 पे भी इक्वल नहीं है, जीरो पे भी इक्वल नहीं है, आगे भी चेक करेंगे तो इक्वल नहीं है। तो आप है ना डिसाइडेड है कि Qn इज नॉट इक्वल टू Gn इवन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए भी इक्वल नहीं है। जीरो पे भी देखिए अलग हो गया, 1 भी पुट करेंगे तो हो सकता है अलग है, चेक करके देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म कर लिए, उसका मल्टीप्लाई करके फिर इन्वर्स कर लिए तो कन्वोल्यूशन हो गया। जहां n लेस देन जीरो पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वहां बायलैटरली लगाना है, यूनिलेटरल नहीं लगाना है। यूनिलेटरल तब लगाना है जब n इक्वल टू जीरो या उसके बाद से सिग्नल शुरू हो रहा है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और मजे कर रहे हैं आप लोग, सिग्नल सिस्टम की पढ़ाई में, पेपर की भी तैयारी में लग गए हैं जोर शोर से, है ना। जब पेपर नजदीक आता है तो औना पौना ना, छोटा बड़ा सब पढ़ाई शुरू कर देता है, तो हम भी पढ़ाई शुरू कर दें भाई, नजदीक आ गए हैं पेपर तो शुरू ही कर दिया जाए पढ़ाई। धन्यवाद।